इस वीडियो में हम देखेंगे सभी कॉजेटिव वर्ब्स का यूज़ यानी हैव, गेट, मेक और लेट अच्छी तरह से समझेंगे। इनकी एक हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ताकि इनके बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, वह क्लियर हो सके, स्पष्ट हो सके। सो लेट अस डाइव इनटू इट, बट बिफोर गोइंग अहेड, दिस इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू like my video, and if you haven't subscribed to my channel, please do it right now. So let us start the video. तो causative verb हम कब यूज़ करते हैं? कंडीशंस समझ लीजिए। काम आप नहीं करते हैं, काम कोई और करता है, ठीक है। लेकिन जो काम कर रहा है, ही इज़ इन कंट्रोल, वो आपके कंट्रोल में है, आपके वश में है, वो आपके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं नाई से अपने बाल कटवाता हूँ, ठीक है, ओके। तो काम कौन करवा रहा है? मैं, ये सब्जेक्ट है। और काम वास्तव में कर कौन रहा है? नाई कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। और जिस वस्तु पर काम हो रहा है, जिस चीज़ पर काम हो रहा है, वह भी ऑब्जेक्ट है। क्या है? बाल। और काम हो क्या रहा है? ये वर्ब है, कटवाना, ठीक है। तो अंतर समझिए, मैं अपने बाल काटता हूँ, कॉजेटिव वर्ब नहीं है। मैं अपने बाल कटवाता हूँ, कॉजेटिव वर्ब है, ठीक है। तो इनको हम 4 स्टेप्स में समझेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे हैव और गेट को, ठीक है। जब आप कोई सर्विस लेते हैं और पे करते हैं, यानी पैसे देकर आप काम करवाते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। इन सेकेंड स्टेप अब आप यूज़ करते हैं हैव को, गेट को, जब आप किसी से कह के कोई काम करवाते हैं, उसको कन्विंस करके काम करवाते हैं, उसको परसुएड करके काम करवाते हैं। मीन्स आस्क करते हैं, कन्विंस करते हैं या फिर परसुएड करते हैं। दिस इज़ द सेकेंड स्टेप। इन थर्ड स्टेप, तीसरे स्टेप में हम देखेंगे द यूज़ ऑफ मेक। जब हम फोर्स करके, चाहे उसको हम फिज़िकली फोर्स करें, मेंटली फोर्स करें, फोर्स करके अगर हम कोई काम करवाते हैं, मेक। और फोर्थ स्टेप में देखेंगे द यूज़ ऑफ लेट, जब हम किसी को परमिशन देते हैं कोई काम करने के लिए। सो हियर इज़ द फर्स्ट स्टेप, पेइंग फॉर सर्विस, यानी पैसे देकर काम करना, भुगतान करके काम कराना, ठीक है। हैव प्लस समथिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, या फिर गेट प्लस समथिंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर होता है। इसके पहले आप सब्जेक्ट जोड़ दीजिए, कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाएगा, ओके। नाउ कंसिडर दीज 2 सिचुएशंस। आई पॉलिश माई शूज एवरी डे, मैं प्रतिदिन अपने जूते पॉलिश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कहा गया कि आई डू द वर्क, आई डू द वर्क यानी काम मैं करता हूँ, ओके। और ये इस सेंटेंस को देखिए, आई हैव माई शूज़ पॉलिश्ड एवरी डे, यानी मैं प्रतिदिन अपने जूते पॉलिश करवाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया? यहाँ पर बताया गया कि आई पे फॉर द सर्विस, यानी मैं सर्विस के लिए भुगतान करता हूँ, ठीक है। समवन एल्स डज द वर्क, काम कोई और करता है, काम मैं खुद नहीं करता, कोई और करता है। यहाँ पे ये कॉजेटिव है, यह चीज़ नॉन कॉजेटिव है, ठीक है। तो आप हैव के यूज़ से कह लीजिए, हैव को आप रिप्लेस करके गेट का भी यूज़ कर सकते हैं। आई गेट माई शूज़ पॉलिश्ड एवरी डे, यानी मैं प्रतिदिन अपने जूते पॉलिश करवाता हूँ। दोनों में अंतर नहीं है, आप दोनों में किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा हैव फॉर्मल है और गेट नॉन फॉर्मल हो जाता है। इसका बातचीत में, कन्वर्सेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, okay. Let us take another example. I painted my house white. I painted my house white. इसका मतलब हुआ कि मैंने अपने घर को सफ़ेद रंगा, सफ़ेद रंग से पेंट कर दिया, सफ़ेद रंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया? I did the work, पास्ट एंड डेफिनिट है, I did the work, ठीक है।
अब चलिए इसको हम दूसरे से करवाते हैं, इस काम को खुद नहीं करेंगे, किसी दूसरे से करवाएंगे, पेंटर से करवाएंगे। मीन्स आई हैड माई हाउस पेंटेड वाइट, यानी मैंने अपने घर को सफ़ेद रंगवा दिया। ठीक है, काम खुद नहीं किया, किसी दूसरे से करवाया। काम किस चीज़ पर हुआ? हाउस पे हुआ। तो इस हाउस को हमने पास्ट पार्टिसिपल के ठीक पहले रखा। ठीक है, और इसके पहले ठीक पहले आई मेन वर्ब। चूँकि पास्ट इंडेफिनिट है इसलिए हमने सेकंड फॉर्म यूज़ किया, हैड यूज़ किया। हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है। चाहे तो इसको आप गेट का सेकंड फॉर्म गॉट भी यूज़ कर सकते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट है। मीन्स आई गॉट माई हाउस पेंटेड वाइट, ऐसे भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि आई पेड फॉर द सर्विस, यानी मैंने सर्विस के लिए भुगतान किया। द वर्क डन बाई समवन एल्स, द वर्क वॉज डन बाई समवन एल्स, काम किसी और के द्वारा किया गया। ओके राइट। अब कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं दूसरे टेंसेस के, जैसे शी गेट्स हर नेल्स डन एवरी वीक। शी गेट्स हर नेल्स डन एवरी वीक। राइट। आप हैव के भी इस्तेमाल यूज़ कर सकते हैं, हैव को भी यूज़ कर सकते हैं। शी हैज़ हर नेल्स डन एवरी वीक। ठीक है, यानी एवरी वीक, प्रति सप्ताह वह अपने नाखून कटवाती है। ठीक है, तो गेट डन कटवाती है कह लीजिए, यानी उसको उसकी ड्रेसिंग करती है, उसको खूबसूरत करने के लिए कटवाती है और पता नहीं क्या क्या उसके साथ किया जाता है। सो वो सारी चीज़ें डू के साथ आती हैं। डू का मतलब वे सारी चीज़ें करनी होती हैं। मीन्स हाउ टू मेक समथिंग लुकिंग गुड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए कि यू आर हैविंग योर गार्डन क्लीन टुमारो। यू आर हैविंग योर गार्डन क्लीन टुमारो, यानी तुम कल अपने गार्डन को क्लीन करवाने जा रहे हो, क्लीन करवा रहे हो, साफ़ सफाई करवा रहे हो। कब? कल। खुद नहीं करोगे, किसी और से करवाओगे। तो आप हैविंग यूज़ कर लीजिए, गेटिंग यूज़ कर सकते हैं। यू आर गेटिंग योर गार्डन क्लीन टुमारो, यानी कल तुम अपने गार्डन को क्लीन करवा रहे हो। राइट। तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, इसलिए हैविंग आया या फिर गेटिंग आया। राइट। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, शी मे हैव योर पार्सल सेंट बाई टुमारो। शी मे हैव योर पार्सल सेंट बाई टुमारो, तो इसका हम मॉडल ऑक्सिलरी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टेंस के साथ यूज़ कर सकते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ यूज़ कर सकते हैं। शी मे हैव योर पार्सल सेंट बाई टुमारो, यानी वह तुम्हारा पार्सल कल भिजवा सकती है। ठीक है, कल भिजवा सकती है, भेजेगी नहीं, किसी और से भिजवाएगी। राइट। तो इनका यूज़ हम किसी भी टेंस में और किसी भी मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ कर सकते हैं, जैसे इन तमाम एग्जाम्पल्स में आपने देखा। लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम देखेंगे हैव प्लस समवन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर गेट प्लस समवन टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, यह कंडीशन कब होती है? जब हम किसी को आस्क करके, कह के कोई काम करवाते हैं, किसी को परसुएड करते हैं या फिर कन्विंस करते हैं, किसी को मनाते हैं या फिर किसी को समझाते हैं और उस तरह से काम करा लिया जाए, तो ये फॉर्म वर्ब फॉर्म होता है, ये स्ट्रक्चर होता है हैव प्लस समवन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर गेट प्लस समवन प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर यह बताया जाता है कि काम कौन करता है। पीछे हमने क्या देखा? पीछे हमने देखा कि हम ये नहीं बताते हैं कि काम कौन करता है, लेकिन यहाँ पर हम ये बताते हैं कि काम कौन कर रहा है या फिर कौन करता है, क्योंकि पीछे हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर हम ये कहते हैं आई एम गोइंग टू हैव माई हेयर कट, अगर मैं कहूँ कि मैं अपने बाल कटवाने जा रहा हूँ, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बाबर के यहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बाबर के यहाँ ही जाऊँगा अगर मैं मुझे बाल कटवाने हैं, मैं किसी डेंटिस्ट के यहाँ नहीं जाऊँगा। ठीक है, तो दस द डूअर इज़ ऑलरेडी क्लियर, दैट इज़ ऑलरेडी ऑब्वियस, वो पहले से ही क्लियर है, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम बताते हैं कि काम कौन करता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए और इसको अच्छी तरह से समझिए कि आई हैड माई स्टूडेंट्स पुट देयर होमवर्क ऑन द डेस्क। I had my students
पुट देयर होमवर्क ऑन द डेस्क, यानी मैंने अपने छात्रों से उनका होमवर्क डेस्क पे रखवाया। तो टेंस क्या है इसका? इसका टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हैड यूज हुआ। एक और एग्जांपल, आई विल हैव माई ब्रदर गिव यू अ कॉल। मैं अपने भाई से तुम्हें एक कॉल करवाऊंगा, ठीक है। ही माइट हेल्प यू, वो तुम्हारी मदद कर सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि तुम्हें कानूनी सलाह की ज़रूरत है और मेरा भाई एक लॉयर है तो वो तुम्हें सलाह दे सकता है, तो अपने भाई से मैं तुम्हें कॉल करवाऊंगा, राइट। अब यहाँ पर देखिए, हमने हैड का यूज़ किया, हमने हैव का यूज़ किया, ओके। अब हम देखते हैं गेट के यूज़ को, क्योंकि इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बस ज़रा सा अंतर है, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। एग्जाम्पल देखिए कि आई गॉट माई फादर टू बाई अ न्यू कार फॉर मी, यानी मैंने अपने पिता से अपने लिए एक नई कार खरीदवाई, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी कुडंट गेट द बेबी टू स्लीप, यानी वह बच्चे को सुला नहीं पाई, खुद नहीं सोई, सुला नहीं पाई, काम यह दूसरे को करना है, ठीक है। तो समवन मीन्स यहाँ पर बेबी है, समवन यहाँ पे माई फादर है, समवन यहाँ पे माई ब्रदर है, और समवन यहाँ पे क्या है? स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आप किसी को कन्विंस करते हैं या फिर किसी को परसुएट करते हैं, समझाते हैं, मनाते हैं, तो फिर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं गेट, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ कह के, हमें समझाना न पड़े, मशक्क़त न करनी पड़े, हमें कोशिश ज़्यादा न करनी पड़े, सिर्फ कह दें और फिर काम हो जाए, तो वहाँ पे हम हैव का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स में क्लियर है, फादर हैं तो उनको समझाना पड़ेगा, कन्विंस करना पड़ेगा, फिर वो कार खरीदेंगे, ठीक है। जो बेबी है उसको सुलाना है, तो मीन्स आई शुड नो द टेक्निक, हमें ट्रिक आना चाहिए, टेक्निक आना चाहिए बच्चे को सुलाने के लिए। सब कोई नहीं सुला सकता, ठीक है। स्किल चाहिए, कोशिश करनी होगी, ठीक है। यहाँ पे मशक्क़त करनी होगी, फिर वो सोएगा। हम गेट का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर कहने से सिर्फ काम हो जाता है तो फिर हम हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेट अस मूव टुवर्ड द थर्ड स्टेप, व्हेन टू यूज़ मेक। हम मेक का यूज़ कब करते हैं? जब हम कोई काम फोर्स करके करवाते हैं, ठीक है। अब फोर्स करना, किसी को हम फिज़िकली फोर्स करें, किसी को मेंटली फोर्स करें, किसी को इमोशनली फोर्स करें, या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है, ओके। जैसे आवर बॉस मेक्स अस वर्क एक्स्ट्रा आवर्स, आवर बॉस मेक्स अस वर्क एक्स्ट्रा आवर्स, यानी मेरा बॉस हमसे अतिरिक्त घंटे काम करवाता है, अतिरिक्त समय काम करवाता है, ठीक है। तो एक तरह से ये फोर्स ही हुआ, क्योंकि जो करार है, जिसके लिए वैकेज मिलता है, जिसके लिए सैलरी मिलती है, वह आपके डेफिनिट आवर्स के लिए मिलती है, 8 आवर्स एवरी डे के लिए मिलती है, लेकिन 8 आवर्स से वो ज़्यादा कम करवाता है, मीन्स ही इज़ फोर्सिंग टू वर्क यू। ये आपको फोर्स कर रहा है, आपको काम करने के लिए फोर्स कर रहा है, ठीक है। मेक प्लस समवन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आवर बॉस मेक्स अस वर्क एक्स्ट्रा आवर्स, राइट। अब देखिए, कपिल शर्मा मेक्स अस लाफ, ठीक है। कपिल शर्मा मेक्स अस लाफ, यानी कपिल शर्मा हमें हंसाता है, ठीक है। अब इस हंसाने के लिए उसको फोर्स करना पड़ता है, और हम हंसे बिना रह नहीं सकते, मीन्स वी हैव नो चॉइस अदर देन लाफिंग, राइट। ही डज समथिंग टू मेक अस लाफ, वह हमें हंसाने के लिए कुछ करता है, राइट। तो एक तरह से मेंटली फोर्स है, इमोशनली फोर्स करता है कि हम वो हंसें, वो कंडीशंस क्रिएट करता है कि हम हंसें, राइट। इस सेंटेंस को देखिए, द रॉबर मेड द गार्ड अनलॉक द डोर, द रॉबर मेड द गॉड अनलॉक द डोर, ठीक है। यानी लुटेरे ने गार्ड से ताला खुलवाया, यानी फोर्स किया, फिजिकली फोर्स किया, ठीक है। अब गार्ड के पास कोई चॉइस नहीं था अदर देन अनलॉकिंग द डोर, दरवाज़ा खोलने के अलावा उसके पास कोई चॉइस नहीं था, राइट। तो यहाँ पे फोर्स करके काम करवाया जाता है, और उस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं मेक, यह फोर्स
मेंटली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, ठीक है, राइट। एंड द लास्ट स्टेप इज फोर्थ, दैट इज परमिशन। टू गिव परमिशन मीन्स टू अलाउ, यानी इजाज़त देना, किसी को करने देना, राइट। अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं लेट का, मीन्स लेट प्लस समवन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाती है। एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि लेट के जो तीनों फॉर्म्स हैं वो सेम होते हैं, लेट लेट लेट, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सब सेम होते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सी लेट्स मी मेक अ फ़ोन कॉल, सी लेट्स मी मेक अ फ़ोन कॉल, यानी वो मुझे फ़ोन कॉल करने देती है, मीन्स शी अलाउज़ मी टू मेक अ फ़ोन कॉल। वह मुझे इजाज़त देती है, वो मुझे परमिट करती है कि मैं एक फ़ोन कॉल कर सकूं, ठीक है। परमिशन की, यहाँ पे परमिशन की बात हो रही है, इजाज़त देने की बात हो रही है, अलाउ करती है, फ्री करती है, राइट। द गार्ड डिडंट लेट अस गो इन, द गार्ड डिडंट लेट अस गो इन, यानी गॉड ने हमें अंदर नहीं जाने दिया, मीन्स ही डिडंट अलाउ, राइट। और यहाँ पे हमारे पास चॉइस नहीं था, मीन्स वी वर नॉट परमिटेड, हम अंदर नहीं जाने दिए गए, हमको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। द गॉड डिडंट लेट अस गो इन, गॉड ने हमको अंदर नहीं जाने दिया। माई ब्रदर लेट्स मी यूज़ हर बाइक व्हेन आई नीड इट, यानी जो मेरा भाई है वह मुझे अपना बाइक प्रयोग करने देता है जब मुझे इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। तो करने देता है, इट मीन्स वो अलाउ करता है कि मैं उसका बाइक यूज़ कर लूँ जब मुझे इसकी ज़रूरत है, ठीक है। परमिशन देता है, मुझको अलाउ करता है, राइट। तो अब यहाँ पे हमने लेट के बारे में देखा कि हम किसी व्यक्ति को अलाउ करते हैं कि ले भाई ये फला काम कर ले, तू, तुमको फ्रीडम है, तुमको परमिशन है, यह काम कर लो, ठीक है। लेकिन हम कभी कभी किसी चीज़ को भी अलाउ करते हैं कि उसको करने देते हैं, ठीक है, उसको होने देते हैं, राइट। जैसे हम कहते हैं लेट द वाटर फ्लो फ्रीली, लेट द वाटर फ्लो फ्रीली, यानी पानी को स्वतंत्र रूप से बहने दो। हम यहाँ पे अलाउ कर रहे हैं, यहाँ पे भी अलाउ कर रहे हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को अलाउ नहीं कर रहे हैं। वी आर अलाउइंग, वी आर गिविंग परमिशन टू वाटर टू फ्लो फ्रीली। हम यहाँ पे पानी को फ्रीली, आज़ादी से, स्वतंत्रतापूर्वक बहने देने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम किसी चीज़ को कोई काम करने दें या फिर कोई चीज़ होने दें, उस वक्त भी लेट का हम यूज़ करते हैं, मीन्स लेट प्लस समथिंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक और एग्जांपल इसका देखिए कि नॉन मेटल्स डोंट लेट द करंट फ्लो, नॉन मेटल्स डोंट लेट द करंट फ्लो, यानी जो नॉन मेटल्स होते हैं, जो अधातुएं होती हैं, वो अपने से करंट को फ्लो नहीं करने देते, बिजली को अपने से बहने नहीं देते। तो डोंट अलाउ टू फ्लो थ्रू, टू फ्लो द करंट थ्रू themselves, राइट। ये सारे के सारे पॉजिटिव वर्ब्स थे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।